हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको कुछ सिंपल सेंटेंसेस ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, एडवांस सेंटेंस मिलेंगे लेकिन कम मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और मैं गारंटी देता हूँ, आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको काफ़ी सारे सेंटेंस तो आपको यहीं याद हो जाएंगे। ठीक है, और एक पेन और नोटबुक जरूर लेकर बैठिए। जो कुछ भी मैं बताता हूँ वो लिखते चलिएगा। ग्रामर के रूल्स भी मैं बीच में बताता हूँ। ठीक है, तो आज का शुरू करते हैं, आज का ये वीडियो। डू यू इवन नो हाउ हार्ड गूस ही इज। ठीक है, डू यू इवन नो का मतलब होता है क्या तुम्हें पता भी है। इवन मतलब भी। ठीक है, क्या तुम्हें जानती भी हो। हाउ हार्ड मतलब सख्त, कितना सख्त। घूस, घूस मतलब होता है कि एक हंस होता है। ठीक है, घूस मतलब हंस होता है। एक घूस मतलब एक लड़के के लिए भी यूज किया जाता है, जो मतलब बहुत शर्मीला होता है, सख्त होता है। ठीक है, तो हाउ हार्ड कितना सख्त वह लड़का है। ही इज, आप उसको थोड़ा अलग स्टाइल में बोल सकते हो, कितना सख्त लौंडा बोल सकते हो। ठीक है, तो क्या तुम्हें पता भी है वह कितना सख्त लड़का है। ठीक है, ही इज है, वह है। ठीक है, इनफैक्ट ही केप्ट हिज मेड एज मेल एंड नॉट ए फीमेल। इनफैक्ट मतलब होता है असल, असल में। ठीक है, आप डेली में यूज कर सकते हैं इसको। ही केप्ट मतलब उसने रखा, कीप की सेकंड फॉर्म रखा। हिज मेड मतलब अपनी, मेड मतलब होता है नौकरानी। ठीक है, घर में काम करने वाली। एज ए मेल मतलब एक पुरुष रखा है उसने। नॉट अ फीमेल, फीमेल नहीं है, महिला नहीं है। ठीक है, तो इनफैक्ट उसने अपनी नौकरानी एक पुरुष रखा है, महिला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मेड मतलब नौकरानी होता है, इनफैक्ट मतलब वो असल में होता है। ठीक है, अब देखिए लड़की की फ्रेंड क्या बोलती है जो फ़ोन पे बात कर रही होती है। डू यू रियली थिंक यू कैन गेट हिम। डू यू रियली थिंक मतलब तुम्हें वास्तव में लगता है, रियली मतलब वास्तव में लगता है, तुम्हें सोचती हो। यू कैन गेट हिम, तुम उसे प्राप्त कर सकती हो, हासिल कर सकती हो। गेट मतलब प्राप्त करना होता है, तो यहाँ पे हासिल करना, हासिल कर सकती हो तुम उसे। डू यू रियली थिंक यू कैन गेट हिम, तुम्हें क्या वास्तव में लगता है तुम उसे हासिल कर सकती हो। ठीक है, लड़की बोलती है ऑफ कोर्स, जरूर, बेशक मतलब जरूर, ऑफ कोर्स। लड़की की फ्रेंड इससे बोलती है डिड यू ईट कर्ड एंड शुगर, क्या तुमने दही और चीनी खाई। पास्ट का वाक्य है, देखिए डिड आ गया। क्या तुमने दही और चीनी खाई, कर्ड मतलब दही, शुगर मतलब चीनी, तो क्या तुमने दही और चीनी खाई। ठीक है, तो आप इस तरह कुछ भी हो सकते हैं, क्या तुम खेले, डिड यू प्ले। ठीक है, अब क्या बोलती है, यस अलॉट, हाँ बहुत, अलॉट मतलब बहुत। अब देखिए इसकी फ्रेंड इसे मजाक करती है, ओह देन डेफिनेटली यू आर गेटिंग डायबिटीज। देन तब तो, या तब, डेफिनेटली मतलब होता है निश्चित रूप से। ठीक है, यू आर गेटिंग तुम्हें हो रही है, गेट मतलब होता है ना होना। ठीक है, यू आर गेटिंग हो रही है, डायबिटीज़ मतलब मधुमेह, शुगर। ठीक है, तो तुम्हें निश्चित रूप से डायबिटीज़ हो रही है या डायबिटीज़ होएगी। ठीक है, यहाँ पे हिंदी अर्थ तो ये निकालो। ओके लिसन शट अप, आई हैव रीच्ड एंड आई कॉल यू लेटर। ओके ठीक है, लिसन मतलब सुनो, शट अप मतलब चुप हो जाओ। ठीक है, आई हैव रीच्ड, अभी ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, मतलब कोई काम कर लिया है। जैसे कि आई हैव रीच, रीच मतलब होता है पहुंचना। ठीक है, तो मैं पहुंच चुकी हूँ या पहुंच गई हूँ। ठीक है उसके साथ थर्ड फॉर्म आती है, रीच्ड हो गया। ठीक है, एंड आई कॉल यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। ठीक है, कॉल यू लेटर, बाद में कॉल करती हूँ। ठीक है, ओके ऑल द बेस्ट। ठीक है, शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट जब आप बोलते हैं, जब आप अच्छा काम करने जा रहे होते हैं। ठीक है, तब आप ऑल द बेस्ट बोलते हैं। प्रतीक यू आर माई क्रश सिंस फर्स्ट ईयर एंड आई रियली लव यू। प्रतीक तुम मेरे क्रश हो। अब क्रश मतलब आप जानते हैं कि पहली नज़र में किसी से प्यार हो जाना, पहली नज़र में उस पर दिल दे बैठना। ठीक है, और अधिकतर ये वन साइडेड होता है। ठीक है, तो सिंस फर्स्ट ईयर, सिंस फर्स्ट ईयर मतलब पहली साल से, सिंस मतलब से, पहली साल से, एंड आई रियली लव यू, रियली मतलब वास्तव में, असल में, सचमुच मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ठीक है, मैं तुमसे सचमुच प्यार करती हूँ। अब देखिए यू डिडेंट हर्ड एनीथिंग राइट। यू डिडेंट, डिड नॉट, हर्ड मतलब होता है सुनना। ठीक है, तो तुमने कुछ नहीं सुना ना, एनीथिंग लग गया। ठीक है, अब आप कई बार कुछ लोग गलत कर देते हैं, डिडेंट हर्ड और नथिंग और लगा देते हैं। तो एक बात बता दूँ मैं आपको, एक सेंटेंस में दो बार नो वर्ड नहीं आते हैं। तो यहाँ पे नोट आ चुका है, अब तो यहाँ पे नथिंग आ सकता है, एनीथिंग आ सकता है। तो तुमने कुछ नहीं सुना ना, राइट ना। कैन आई कम इनसाइड, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, इनसाइड मतलब अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे मे का यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि मे एक फॉर्मल है और कैन इनफॉर्मल है। जैसे कि आप स्कूल में, कॉलेज में, कोई कंपनी में, ठीक है, किसी बॉस के, सर के उसमें कमरे में एंटर करते हैं तो आप मे का यूज़ करते हैं। फ्रेंड वगैरह में आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मे का यूज़ आप यहाँ पे नहीं करें, आप यहाँ पे कैन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब लड़का बोलता है कि आई मीन यस प्लीज़,
आई मीन मतलब मेरा मतलब, यस मतलब हाँ, प्लीज़ मतलब कृपया, यस प्लीज़ आइए, ठीक है। अब देखिए लड़के का दोस्त को बोलता है ये, दीपू गेट वन कॉफ़ी, दीपू एक कॉफ़ी लेकर आओ, ठीक है। अब गेट वन कॉफ़ी मतलब आप समझिए, देखिए जैसे कि आप कई बार आपने सुना होगा कि एक गिलास पानी लेकर आओ, तब आप बोलते हैं कि गेट वन ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। तो गेट का यूज़ आप कोई चीज़ मंगाने के लिए, लाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मोबाइल चार्जर लेके आओ, गेट मोबाइल चार्जर, ठीक है। ठीक है, अब लड़के का दोस्त बोलता है आई कांट ब्रिंग, ब्रिंग मतलब लाना, ठीक है। तो आई कांट मैं नहीं ला सकता, ठीक है, मैं नहीं ला सकता हूँ, उसने साफ बोला मैं नहीं ला सकता हूँ, आई कांट ब्रिंग, आई कांट ब्रिंग, ठीक है। अब देखिए लड़का क्या बोलता है, वाई कांट यू गेट, तुम क्यों नहीं ला सकते, ठीक है। जैसे तुम क्यों नहीं जा सकते, वाई कांट यू गो, ठीक है। तुम क्यों नहीं पढ़ सकते, वाई कांट यू रीड। तो इस तरह आप सेंटेंस बना सकते हैं, वाई कांट यू गेट, कोई वर्ब लगा दो, ठीक है, तुम क्यों नहीं कर सकते वो काम, ठीक है। अभी देखिए इसका दोस्त भी आ जाता है, तो बोलता है कि बिकॉज, क्योंकि द होल विलेज नोज, होल मतलब सारा, विलेज मतलब गांव, नोज मतलब जानता है, गब्बर हैज़ टेकन द हैंड्स ऑफ ठाकुर, कि गब्बर हैज़ टेकन, गब्बर ने ले लिए हैं, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, टेक मतलब लेना, ले लिए हैं, ठीक है। द हैंड्स मतलब हाथ, ऑफ द ठाकुर, ठाकुर के हाथ ले लिए हैं। अब लड़की बोलती है हु इज ही, यह कौन है, ठीक है। आपको कभी भी ऐसे नहीं बोलना है हु इज़ दिस, यह कौन है, ठीक है। कभी इंसान की बात हो रही है तो ही होगा क्या सी होगा, ठीक है। अगर वो व्यक्ति कोई दूर खड़ा है, लड़की खड़ी है, जैसे पूछते हैं कि वो लड़की कौन है, तो हु इज़ दैट गर्ल, ठीक है। हु इज़ दैट बॉय, वह लड़का कौन है, ठीक है। वह कौन है लड़की के लिए पूछ रहे हैं तो हु इज़ सी, ठीक है। आपको हु इज़ दिस, हु इज़ दैट ऐसे नहीं पूछना है, ठीक है। तो हु इज ही, यह कौन है। एंड द बॉय सेज ही इज़ दीपू, यह दीपू है, ओके। ही केम टू मुंबई टू बिकम ए सुपरस्टार, ही केम मतलब आया था या आया, टू मुंबई, मुंबई, टू बिकम, बिकम मतलब होता है होना या बनना, ए सुपरस्टार मतलब सुपरस्टार बनने के लिए मुंबई आया था, ठीक है। कोई भी जगह आने जाने के लिए अपन टू का यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं मंदिर आया हूँ, टुडे आई हैव कम टू टेम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे टू मुंबई का यूज़ है, किस जगह पर जाने के लिए, आने के लिए टू का यूज़ करते हैं। तो अब क्या बोलता है, ही यूज़ टू से ही डजेंट वांट टू फ्लाई रन बट स्टे, ही यूज टू से मतलब यह कहता था, इसके दोस्त के बारे में बता रहा है कि वह कहता था, यूज टू से, अब देखिए कोई काम करता था, ठीक है। तो जैसे कि मैं मंदिर जाता था, आई यूज टू गो टू टेम्पल, मैं जिम जाता था, आई यूज टू गो टू जिम, ठीक है। तो ये कहता था, ही डजेंट वांट, ये नहीं चाहता है, ठीक है, टू फ्लाई मतलब उड़ना, दौड़ना। अब यहाँ पे इसका मतलब है कि इधर उधर भागना नहीं चाहता है, ठीक है। बट स्टे मतलब रहना चाहता है, ठीक है। तो वह कहता था कि ये इधर उधर भागना नहीं चाहता हूँ मैं बस रहना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस सेंटेंस का ये अर्थ निकलता है, ठीक है। सिंस देन ही स्टेड हेयर ओनली, सिंस देन मतलब होता है तब से, लिख लो, सिंस देन मतलब तब से, ही स्टेड, स्टे मतलब होता है रुकना, STAY, तो पास्ट की फॉर्म हो गया स्टेड, तब से वह ये है यहाँ रुक गया, हेयर ओनली मतलब यहाँ, सिर्फ यहाँ रुक गया। आइल गेट द कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी लाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे विल का यूज किया है और लाता हूँ, ठीक है। जैसे आप कई बार बोलते हैं कि मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, तो आप क्या बोलते हैं, आई विल कॉल यू लेटर, ठीक है। जैसे क्या बोलते हैं कि मैं अभी लाता हूँ कोई चीज़, तो आई विल गेट इट। तो कोई फ्यूचर का काम जब आप ऐसे बोलते हैं कि अभी करता हूँ, तो आप उसमें विल का यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्यूचर में तो करोगे इसको, अभी फ्यूचर में आगे जाके तो करेगा इसको काम को, कॉफ़ी तभी तो लाएगा, तो आई विल का यूज़ करते हैं ऐसे सेंटेंसों में। तो आई विल गेट द कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी जाकर लेके आता हूँ, ठीक है। मैं उसे कॉल करता हूँ, ओके, आई विल कॉल हिम, ठीक है। तो यहाँ पे समझना है आपको, फ्यूचर का बताने के लिए प्रेजेंट में हिंदी में लाता हूँ बोलते हैं और विल का यूज़ करते हैं ऐसे सेंटेंसों में, ठीक है। ठीक है, अब लड़की बोलती है आई वॉज ट्राइंग टू से, अब यहाँ पे इज गलत आ गया, ठीक है, सॉरी। अब दैट मान लो, यहाँ पे दैट आ जाएगा, ठीक है। तो आई हैव ए क्रश ऑन यू, तो आई वॉज ट्राइंग टू से मतलब मैं कहने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। तो मैं कहने की कोशिश कर रही थी कि आई हैव ए क्रश ऑन यू, कि मेरा तुम पर क्रश है, ठीक है। अभी ये सेंटेंस आप कई बार आपको सुनने को मिला हो, जैसे कि एक लड़का एक लड़की को बोल सकता है कि आई हैव क्रश ऑन यू, ठीक है। ऐसे बोल सकता है आई हैव क्रश ऑन हर, मेरा उस पर क्रश है, ठीक है। आप इससे बोल सकते हो मेरा उस पर क्रश था, तो आई हैव की जगह हैड हो जाएगा, ठीक है। आई हैड ए क्रश ऑन हर, ठीक है। तो आप इस तरह सेंटेंस को बोल सकते हैं, आई हैव ए क्रश ऑन यू, ठीक है। लड़का बोलता है आई नो, मुझे मालूम है, या मुझे पता है, या मैं जानता हूँ, ठीक है। आई नो मतलब मुझे मालूम है, पता है, जानता हूँ। आई इवन नो वट यू आर गोइंग टू से, मैं यह भी जानता हूँ, इवन मतलब मैं भी ये जानता हूँ, वट यू आर गोइंग टू से, तुम क्या कहने वाली हो। अब यू आर गोइंग टू से मतलब कोई भी काम करने जा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे कहने वाली है तो यू आर गोइंग टू से, जैसे कि मैं तुमसे बात करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू टॉक यू, ठीक है।
इसको आप फ्यूचर का अर्थ भी निकाल सकते हैं हिंदी में, जैसे कि तुम क्या कहोगी, ठीक है। मैं ये भी जानता हूँ तुम क्या कहोगी, ठीक है। अब लड़का क्या रिप्लाई करता है, बट देर इज़ नो पॉइंट, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। अब नो पॉइंट, अब आप सोच रहे हो कि नो पॉइंट मतलब कोई बिंदु नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थ ये निकालो इसका, देर इज़ नो पॉइंट का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। नो पॉइंट मतलब कोई, अब तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बिंदु ही नहीं है। तो इसका हिंदी में अर्थ निकालो, कोई फ़ायदा नहीं है, नो पॉइंट, ठीक है। लिख लो चाहिए से इसको, बिकॉज क्योंकि वी डोंट इवन नो ईच अदर परफेक्टली, वी डोंट नो हम नहीं जानते, इवन का मतलब स्ट्रेस हो गया, इस पर भी लगाएगा, ठीक है। कोई स्ट्रेस लगा दिया सेंटेंस पे से कि हम एक दूसरे को, ईच अदर मतलब एक दूसरे को, परफेक्टली मतलब पूरी तरीके से या अच्छे तरीके से, तो हम एक दूसरे को अच्छी तरीके से भी नहीं जानते हैं, ठीक है। एंड डायरेक्ट रिलेशनशिप, और तुरंत संबंध। अब यहाँ पे डायरेक्ट का मतलब यहाँ पे सीधा नहीं है, यहाँ पे समझो सीधा रिलेशनशिप मतलब तुरंत संबंध, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा समझो, आप इसको तुरंत बोलो, ठीक है। तुरंत संबंध, सीधा संबंध, ठीक है। बात तो एक ही, लेकिन तुरंत बोलोगे तो अच्छा लगेगा, तुरंत संबंध, ठीक है। इट इज़, ये इट है, ठीक है। इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, इट इज़, ठीक है। यह मेरे बस की नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, ठीक है। अब इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, इसका मतलब होता है कि जैसे कि आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, जैसे कि आप क्रिकेट पसंद नहीं है तो आप बोल सकते हो क्रिकेट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, ठीक है। आपको मैथ पसंद नहीं है तो आप बोल सकते हो मैथ इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, ठीक है। कोई चीज़ पसंद नहीं है, आपकी बस की नहीं है, तो आप बोल सकते हो कि कोई भी काम आपको हार्ड लगता है करने में, जैसे कि टाइपिंग, तो आप बोल सकते हो टाइपिंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, है मुझे पसंद नहीं है, मुझे टाइपिंग की बस की नहीं है मेरे करने की, ठीक है। तो इस तरह मतलब होता है इसका। ओके, लेट्स डू वन थिंग। लेट्स डू वन थिंग मतलब चलो एक काम करते हैं, जैसे कि लेट्स हैंग आउट, चलो बाहर घूमने चलते हैं, ठीक है। तो आई विल मूव इन विद यू ए फॉर अ वीक, ठीक है। तो मूव इन मतलब होता है कि पास आना, निकट आना, ठीक है। तो यहाँ पे ये लड़की बोल रही है कि आई विल मूव इन विद यू ए फॉर वीक, मैं तुम्हारे पास आऊँगी, नज़दीक आऊँगी एक सप्ताह के लिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये घर पे रुकने के लिए आएगी, ठीक है। तो ओके, आई विल मूव इन विद यू ए फॉर ए वीक। अब आपको यहाँ समझना है कि मूव इन मतलब होता है नज़दीक आना या पास आना, निकट जाना, ठीक है। आप लिख लो इसको, फ्रेजल वर्ब होती है एक मूव इन, ठीक है, पास आना, निकट आना, ठीक है। विद दिस रीजन वी विल नो ईच अदर, विद दिस रीजन मतलब होता है इस कारण के साथ या इस वजह से कि हम एक दूसरे को जान जाएंगे। वी विल नो ईच अदर, जानना, नो ईच अदर मतलब एक दूसरे को। तो इस कारण के साथ हम इससे, इस वजह से हम एक दूसरे को जान भी जाएंगे, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि विद दिस रीजन, इस वजह से, इस कारण से हम एक दूसरे को जान जाएंगे, ठीक है। वाई आर यू स्केयर दैट यू विल फॉल फॉर मी, ठीक है। अब यहाँ पे आर यू स्केयर मतलब होता है क्या तुम्हें डर लग रहा है, क्या तुम्हें डर है कि यू विल फॉल फॉर मी। अब फॉल फॉर का मतलब होता है कि किसी के प्यार में पड़ना, ठीक है, उससे अट्रैक्शन होना, ठीक है। तो तुम मुझ पर फिदा हो जाओगे, ठीक है। तो फॉल फॉर मी, तुम मुझ पर फिदा हो जाओगे। लड़की कह रही है कि दैट यू विल फॉल फॉर मी, क्या तुम मुझ पर फिदा हो जाओगे, क्या तुम्हें डर लग रहा है, क्या तुम मुझ पर फिदा हो जाओगे, क्या तुम मेरे प्यार में पड़ जाओगे, क्या तुम पिघल जाओगे, ठीक है। सबका मतलब ये एक ही है। फॉल फॉर मतलब होता है किसी के प्यार में पड़ना, किसी का अट्रैक्शन होना, किसी पे दिल आ जाना, ठीक है। बाय द वे आई कैन मेक श्योर दैट यू विल फॉल फॉर इन 7 days। बाय द वे का मतलब होता है कि वैसे या खैर, जैसे कि बाय द वे तुम रहती कहाँ हो, बाय द वे वेयर डू यू लिव, ठीक है। तो वैसे आई कैन मेक श्योर, मेक श्योर मतलब होता है कि सुनिश्चित करना या पक्के से कहना, ठीक है। आई कैन मेक श्योर मैं पक्का कह सकती हूँ, या आई कैन मेक श्योर मैं सुनिश्चित कर सकती हूँ कि दैट यू विल फॉल फॉर इन 7 days, तुम 7 दिनों में मेरे पर फिदा हो जाओगी, ठीक है, मेरे प्यार में पड़ जाओगे, ठीक है। अब लड़का बोलता है व्हाट इफ़ आई डोंट, अगर मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो अगर तुम्हारे प्यार में मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो व्हाट इफ़ मतलब होता है अगर, ठीक है। आई डोंट मतलब नहीं होता है ऐसा, अगर ऐसा नहीं होता है, व्हाट इफ़ आई डोंट, ठीक है। अब लड़की बोलती है देन आई विल लीव, तो मैं चली जाऊँगी, ठीक है। लीव मतलब होता है निकलना, छोड़कर चल जाना, ठीक है। तो मैं चली जाऊँगी, आई विल लीव। आई विल बी हैप्पी इफ़ यू मूव इन, आई विल बी हैप्पी मतलब मुझे खुशी होगी, मैं खुश होऊंगा। इफ़ यू मूव इन, यदि मूव इन मतलब बताया तो मैंने आपको पास आना, नज़दीक आना, यदि तुम आती हो तो मुझे खुशी होगी, ठीक है। या वी विल बी शेयरिंग हाउस रेंट वाईफाई बिल्स, हाँ वी विल बी शेयरिंग मतलब अपन शेयर कर लेंगे या बांट लेंगे, हाउस रेंट मतलब किराया, वाईफाई बिल्स, ठीक है। तो वी विल बी शेयरिंग मतलब शेयर कर लेंगे, बांट लेंगे, किराया, वाईफाई बिल्स, ठीक है। नाइस, चैलेंज एक्सेप्टेड, अच्छा चुनौती स्वीकार की गई, ठीक है। अब देखिए लड़का क्या बोलता है, आई विल टेल यू हाउ टू मेल्ट ए हार्ड गूस,
मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक सख्त लड़के को कैसे पिघलाते हैं, ठीक है। अब आई विल टेल यू, मैंने बता दिया आपकी, इसका यूज़ एक ता है, ती के सेंस में किया जाता है जब कोई बात बतानी हो फ्यूचर की। हाउ टू मेल्ट मतलब कैसे पिघलाते हैं, हाउ टू मतलब कैसे पिघलाते हैं। हार्ड गुस मतलब सख्त लड़का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे कि आप कई बार बोलते हैं मुझे कार चलानी नहीं आती, तो आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव ए कार, ठीक है। मुझे इंग्लिश बोलनी आती है, तो आप बोल सकते हैं आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तो अब आपको समझ आया यहाँ पे हाउ टू मेल्ट मतलब कैसे पिघलाते हैं, ठीक है। बिलीव मी आई विल हेल्प यू, बिलीव मतलब यकीन करो, विश्वास करो मेरा। आई विल हेल्प यू मतलब मैं तुम्हारी मदद करूँगा, ठीक है। ओके कूल, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे द स्लोगन ऑफ हाउ टू मेल्ट ए हार्ड गूस। ओके चलो, लेट्स स्टार्ट में शुरू करते हैं। फ्रॉम टुडे मतलब आज से, द स्लोगन मतलब होता है नारा, ठीक है। नारा आप जानते हैं, स्लोगन ऑफ हाउ टू मेल्ट ए हार्ड गूस कि एक सख्त लड़के को कैसे पिघलाते हैं का नारा आज से शुरू करते हैं, ठीक है। हाउ एम आई लुकिंग, ठीक है, इसका मतलब होता है मैं कैसी दिख रही हूँ या मैं कैसी लग रही हूँ, ठीक है। मैडम यू आर लुकिंग रियली प्रिटी, यू आर लुकिंग आप दिख रही हो, रियली मतलब होता है सचमुच, वास्तव में, प्रिटी मतलब सुंदर, आप सचमुच में सुंदर दिख रही हो, ठीक है। थैंक यू राजा, यू कम मैडम, यू कम। धन्यवाद राजा, आप आइए, मैडम आप आइए। व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग, ठीक है। आप इसको डेली में यूज़ करिए, व्हाट इज़ हैपनिंग क्या हो रहा है, ठीक है, ठीक है। अब लड़कियाँ बोलती है क्लोथ्स वर लाइंग हेयर एंड देयर, क्लोथ्स कपड़े हो गए, वर लाइंग मतलब पड़े हुए थे, हेयर एंड देयर मतलब यहाँ वहाँ, ठीक है। सो मतलब इसलिए आई वो जस्ट क्लीनिंग, मैं बस साफ़ कर रही थी, ठीक है। मैसी हाउस डजेंट लुक गुड, मैसी मतलब होता है गंदा या कुछ सामान अस्त व्यस्त पड़े रहते हैं ना, उनको बोलते हैं मैसी, गंदा। हाउस मतलब घर, डजेंट लुक मतलब अच्छा नहीं दिखता, गुड मतलब अच्छा नहीं दिखता, ठीक है। तो मैसी हाउस डजेंट लुक गुड, ठीक है। लड़का क्या बोलता है, हाउ इज इट गुड, ये अच्छा कैसे है, हाउ इज इट गुड अच्छा कैसे है। आई लाइक मैसी, मुझे गंदा पसंद है, आई लाइक मैसी मुझे गंदा पसंद है, ठीक है। मेक इट मैसी, अब क्या बोलता है वापस कि इसे वापस से गंदा करो, अस्त व्यस्त करो, ठीक है। रिमूव ऑल दिस, यह सब हटाओ, रिमूव मतलब हटाना, ऑल दिस मतलब यह सब, तो रिमूव ऑल दिस यह सब हटाओ। लड़की बोलती है व्हाट इज हिज प्रॉब्लम, उसकी समस्या क्या है, मतलब उसे क्या समस्या है, ठीक है। व्हाट इज प्रॉब्लम मतलब उसे क्या समस्या है, ठीक है, ठीक है। अब ये लड़का प्रॉब्लम बताता है, प्रॉब्लम क्या है। द प्रॉब्लम इज़ द ड्रॉप ऑफ लव, समस्या है कि द ड्रॉप ऑफ लव मतलब होता है प्यार की बूंद, ड्रॉप मतलब होता है बूंद, ठीक है। ऑफ लव मतलब प्यार की बूंद। हैज़ नॉट फॉलन, गिरी नहीं है, ठीक है। हैज़ नॉट फॉलन मतलब गिरी नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, फॉल की थर्ड फॉर्म फॉलन। दिस ड्रॉट लैंड, दिस मतलब यह है, ड्रॉट मतलब होता है सूखा, सूखी, लैंड मतलब ज़मीन। तो पूरा बोलेंगे इसको, समस्या है कि उसकी सूखी ज़मीन पर प्यार की बूंद गिरी नहीं है, मतलब उसे कभी प्यार हुआ नहीं है, ठीक है। तो इसके मतलब ये निकलता है, ठीक है। यू आर लुकिंग हॉट, इसका मतलब तुम आकर्षक दिख रही हो। आपने कई बार, आपने तो काफ़ी बार देखा हो कि यू आर लुकिंग हॉट, किसी कॉम्प्लीमेंट करते हैं लड़की की तारीफ में, यू आर लुकिंग हॉट, तुम आकर्षक दिख रही हो, ठीक है। नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, लड़की बोलती है बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल, लिख लो इसको। इनफैक्ट आई एम कोल्ड सी, इनफैक्ट मतलब असल में, आई एम कोल्ड मतलब मैं ठंडी हूँ, ठीक है। सी मतलब देखो, आई एम कोल्ड सी। लड़का बोलता है बट आई एम मेल्टिंग मतलब पिघल रहा हूँ, मैंने बताया था मेल्ट मतलब पिघलना, प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य है, आई एन जी कोई काम कर रहा हूँ, आई एम मेल्टिंग मतलब पिघल रहा हूँ, ठीक है। डोंट मेल्ट मतलब पिघलो मत, डोंट मेल्ट पिघलो मत। अब लड़का क्या बोलते हैं, नाउ आई विल हैव टू, अब आगे आगे इसका वर्ड होगा मेल्ट होगा, ठीक है। विल हैव टू मतलब कोई काम करना पड़ेगा, जैसे अब मैं पिघलना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो, मुझे देखना पड़ेगा, आई विल हैव टू सी, ठीक है। डोंट प्लीज़, ठीक है, अब इसका मतलब है ये काम मत करो, मतलब डोंट मतलब नहीं, प्लीज़। लड़का बोलता है कि आई वो जस्ट एक्टिंग, मैं तो नाटक कर रहा था। एक्ट मतलब होता है नाटक करना, अभिनय करना, तो आई वो जस्ट मतलब मैं नाटक कर रहा था, मैं बस नाटक कर रहा था, ठीक है। आई मीन जस्ट पुलिंग योर लेग, मेरा मतलब बस मजाक कर रहा था। अब यहाँ पे पुल योर लेग, इसका मतलब होता है कि मजाक करना, ठीक है। इसका मतलब तो रियल मतलब निकालोगे तो आप पुल योर लेग मतलब टांग खींचना, ठीक है। तो मैं तुम्हारी टांग खींच रहा था मतलब तुमसे मजाक कर रहा था, तो आप कई बार बोलते हैं आई वॉज किडिंग, किडिंग की जगह आप ये यूज़ कर सकते हैं, आई वॉज जस्ट पुलिंग योर लेग, ठीक है। अब लड़की बोलती है इवन आई वॉज जोकिंग, मैं भी मजाक कर रही थी, इवन लग गया तो मैं भी ये काम कर रही थी, तो मैं भी मजाक कर रही थी, ठीक है। आई नो आई हैव ट्रबल्ड यू इन दीज पास्ट फ्यू डेज, आई नो मतलब मैं जानती हूँ, आई हैव ट्रबल्ड कोई काम मैंने किया है,
ट्रबल मतलब होता है परेशान करना, ठीक है। तो मैंने तुम्हें परेशान किया है इन दीज पास्ट फ्यू डेज, मतलब इन पिछले कुछ दिनों में, ठीक है। फ्यू मतलब कुछ हो गया, दीज मतलब इन पिछले पास्ट मतलब कुछ दिनों में मैं तुम्हें परेशान किया है, ठीक है। टुमारो इज़ द लास्ट डे, ठीक है। कल अंतिम दिन है। एंड आई एम लिविंग, मैं जा रही हूँ। लीव मतलब होता है छोड़ना, निकलना, त्यागना। तो यहाँ पे जाने का अर्थ निकालना है, तो मैं जा रही हूँ, ठीक।